लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। गुजरात से चौंका देने वाली खबर है। हर किसी के होश उड़ जाएं कि ऐसी क्या तानाशाही का रवैया अपना लिया है सरकारों ने अपने हिसाब से, लेकिन गोदी मीडिया से ये सारी खबरें गायब हैं। गुजरात हाईकोर्ट की जिस बेंच ने कड़े तेवर दिखाए थे, सख्त तेवर दिखाए थे और फटकार लगाई थी गुजरात सरकार को, भाजपा सरकार को, उस बेंच को बदल दिया है। उस जज को बदल दिया है जिस जज ने तीखे तेवर दिखाए थे, तीखे सवाल किए थे गुजरात सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कोरोना से लड़ाई को लेकर। उन जज से अधिकार ले लिया है और दूसरी बेंच को यह केस दे दिया गया है। अब इस केस की सुनवाई एक दूसरी बेंच करेगी। ये तानाशाही का रवैया नहीं है तो और क्या है। इससे जुड़े हुए हम आपको चौंका देने वाले तथ्य बताएंगे। उससे पहले हमारी अपील है कि जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने सब्सक्राइब किया भी हुआ है तो बेल आइकन जरूर दबाइए, इसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। गुजरात में जो हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर हुआ क्या? असल में हुआ यह कि 11 मई 2020 कुछ दिन पहले गुजरात की बेंच ने अपना काम करना शुरू किया। हाईकोर्ट में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस वोरा की बेंच बनी और इन्होंने अपना काम शुरू किया। 11 मई को इन्होंने स्वतः संज्ञान लिया। गुजरात की स्वास्थ्य सेवाओं के संबंधित जितनी पिटीशंस थी उनको मिलाकर एक जगह पे कार्रवाई करना शुरू की। सुमोटो लेने के पीछे बताया जाता है कि एक गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर का, रेजिडेंट डॉक्टर का चिट्ठी थी जो गुजरात हाईकोर्ट को उन्होंने लिखी थी। उन डॉक्टर ने उसमें लिखा था कि हालात बहुत ख़राब हैं, कोरोना से लड़ने के अंदर हमारे जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो पूरी नहीं हैं, हम लोगों की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सा खतरा है, हमारे पास सुरक्षा किट नहीं है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वो मटेरियल्स नहीं है जिनसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, N95 मास्क की भी कमी है और तमाम चीज़ों की कमी है। इसके बाद नोटिस सर्व हुए 11 मई को और प्रवासी मजदूरों के संबंध में भी जितनी याचिकाएं थी वो एक साथ ले ली। 11 मई को नोटिस मिलने के बाद 22 मई को बहुत तीखे तेवर दिखाए जस्टिस वोरा ने, तीखे सवाल पूछे। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस वोरा की बेंच के सामने पसीने छूट गए गुजरात सरकार को जवाब देने के अंदर, और इससे एक्सपोज हो गया गुजरात मॉडल भी। किस तरह से पूरे देश के अंदर पता चला कि हाईकोर्ट ने सख्त सवाल पूछे हैं और सख्त आपत्ति दर्ज की है। नितिन पटेल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं वही स्वास्थ्य मंत्री हैं। नितिन पटेल को और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को सख्त फटकार लगाई गुजरात हाईकोर्ट के जज जस्टिस वोरा ने और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने। इसके बाद ये किसको बर्दाश्त था कि भाजपा की सरकार पे कोई ऐसे सवाल खड़े कर ले? अरे न्यायपालिका भी कहां लगती है भाजपा के सामने? ये तो न्यायपालिका को डिक्टेट करना चाहते हैं हर तरह से, और इसीलिए उसके बाद 29 मई लगाई गई थी आज की तारीख जवाब देने के लिए सरकार को। सरकार ने उससे पहले उनके पास क्या मदद आई कि वो बेंच ही बदल गई। अब इस बेंच पे सुनवाई जस्टिस वोरा नहीं करेंगे बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट करेंगे। वो उनका अधिकार उनसे ले लिया गया और दूसरे जज साहब इसके ऊपर आ गए। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई पहली बार की बात नहीं है। आपने देखा किस तरह से पहले भी जिस जज ने आम आदमी पार्टी के नेता जो पहले थे कपिल मिश्रा जो अब भाजपा में हैं, उसकी ऊपर कार्रवाई को लेकर जस्टिस एस मुरलीधरन ने सख्त तेवर दिखाए थे। उनका वीडियो चला दिया था हाईकोर्ट दिल्ली के अंदर और उनके ऊपर कहा था पुलिस से कि इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है अभी तक। अगले दिन जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफ़र कर दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट से। उसके साथ साथ जिस जज ने जस्टिस लोया की कहानी सबको मालूम है, बार बार जिक्र करना सही नहीं होता। ये कोई पहली बार नहीं है, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका की कार्यशैली में, कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करके क्या बताना चाहती है। आखिर क्या समझते हैं आप लोग? आप कब समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पे जो आवाज़ें उठाता है, अगर वो आम नागरिक है तो जेल में डाल दिया जाता है, अगर वो जज है तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस वोरा ने क्या क्या कहा था गुजरात हाईकोर्ट के अंदर सरकार से। वो कुछ जो टिप्पणियां थी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जस्टिस वोरा ने सरकार सवाल करते हुए कोर्ट ने पूछा था क्या उसे सरकार को पता है कि अस्पताल में वेंटिलेटर्स की कमी के कारण मृत्यु दर अधिक है। सिविल अस्पताल अहमदाबाद के संबंध में ये सवाल किया गया था। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के बारे में
इसी बेंच ने कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि इस अस्पताल की स्थिति काल कोठरी से बदतर हो गई है, और सख्त गुस्सा दिखाया था नितिन पटेल को लेकर, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर, इस अस्पताल की दयनीय स्थिति के ऊपर। उसके बाद कोर्ट ने कहा था कि मौजूदा संकट की स्थिति में जो डॉक्टर काम करने के लिए सिविल अस्पताल नहीं आ रहे हैं उनका तुरंत ट्रांसफर किया जाए। ये उचित नहीं है कि सीनियर डॉक्टरों की बजाय अधिकतर काम जूनियर डॉक्टरों को सौंप दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को न केवल कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि ये विपक्ष भी लगातार उठा रहा है कि गुजरात के अंदर टेस्टिंग कम हो रही है। यही सवाल उस बेंच ने करा था, यही सवाल जस्टिस वोरा ने करा था, शायद यही उनकी गलती थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि निजी लैब में टेस्ट कराने वालों को भी टेस्ट का खर्च देना चाहिए। अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए सभी मरीजों के लिए टेस्ट बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर और नर्स समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट्स और N95 मास्क दिए जाने चाहिए। इस तरह की सारी बातों के बाद कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार गुजरात के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक में डॉक्टरों और मरीजों की मुश्किलों का नादान नहीं खोज सकी तो कोर्ट स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टरों से बात करेगी। इसके बाद तिलमिला गई भारतीय जनता पार्टी। उसके ऊपर इस तरह का लगा कि कैसे कोई कह सकता है हमारे बारे में। पूरे देश में गुजरात मॉडल की पोल खुल गई। जो गोदी मीडिया बार बार महाराष्ट्र को लेकर रो रही थी, चर्चा कर रही थी, लोगों का ध्यान गुजरात से हटा रही थी, वो पूरा का पूरा ध्यान लोगों का गुजरात की तरफ चला गया और गुजरात के मॉडल की परतें उतरना शुरू हो गई। आपको मालूम है किस तरह से वेंटिलेटर घोटाला सामने आया। गुजरात के अंदर नकली वेंटिलेटर लगा दिए गए, लोगों की जान चले गई। इसी सबसे सख्त नाराज कोर्ट ने ये सुमोटो लिया। लेकिन क्या गोदी मीडिया पे आपने कभी चर्चा सुनी? ये गुजरात मॉडल की हकीकत थी। एक नेता ने ट्वीट करके लिखा है, मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आप पढ़ सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने लिखा, गुजरात की घटिया स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कहा, हाईकोर्ट के जज साहब बदल गए। कपिल मिश्रा पर एफआईआर के लिए कहा, हाईकोर्ट के जज साहब बदल गए। जिसने राफेल पर सरकार को क्लीन चिट दी, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब संसद में पहुंच गए, विश्व गुरु की राह पर अग्रसर। दोस्तों, आपको भी समझना होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो मोदी सरकार के ताल से ताल मिलाएगा उसको कामयाबी ही कामयाबी दी जाती है। जो मोदी सरकार की या भाजपा की सरकारों की पोल खोलेगा उसको सजा दी जाती है। आम नागरिक है, जेल में डाल देंगे। हाई कोर्ट का जज है तो उसका कोर्ट बदल देंगे या ट्रांसफर करके किसी और हाई कोर्ट में भेज देंगे। आखिर ये कब तक चलेगा? आखिर हम कब तक अपने आंखों में पट्टियां बांधे रखेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात में ये कार्रवाई, बेंच का बदला जाना, जो बेंच सख्त थी, सख्त तेवर दिखा रही थी, ये तानाशाही की तरफ बढ़ते कदम हैं? क्या आपको लगता है कि अभी भी कि ये जो नई बेंच बनी है गुजरात हाई कोर्ट के अंदर सरकार को क्लीन चिट नहीं देगी? क्या इस तरह से ये बार बार देखने को नहीं मिल रहा है? किस तरह से पहले मीडिया की हत्या करके मीडिया को अपना तरफ ले लिया, गोदी मीडिया बना दिया, लोकतंत्र का एक स्तंभ गिर गया। न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है, अगर ये भी गिर जाएगा तो क्या छत रहेगी इसके ऊपर? क्या भारत सुरक्षित रहेगा? लोकतंत्र के अंदर न्यायपालिका में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। हमारा जो विधायकी है, हमारा जो सदन है, हमारा जो संसद है, और उसके बाद अगर हस्तक्षेप बढ़ता चला गया, राजनीति का अड्डा बन गया, तो कौन होगा जो भारत में सरकारों को सही दिशा दिखाएगा? कभी आपने देखा था कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इस तरह से परिवर्तन आए थे? नहीं आए थे। लेकिन ये मोदी सरकार है, ये भाजपा का उरूज है, और भाजपा के सरकारों में किसी का भी सवाल पूछना गुनाह है। अगर वो सवाल मोदी सरकार या भाजपा की सरकारों से जुड़े हैं तो आप नहीं पूछ सकते, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और यही है मानसिक गुलामी, और यही है तानाशाही की तरफ बढ़ते कदम। अब आप खुद अपना निर्णय ले सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है कि भाजपा ऐसे सवालों पर तिलमिला उठती है? जस्टिस लोया का उदाहरण हम सबके सामने है। जिस जज ने सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट दे दी सरकार को, वो आज राज्यसभा में बैठे हैं। जस्टिस लोया कहीं पर नहीं है आज दुनिया के अंदर। अमित शाह के वकील सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए हैं। इस तरह से अगर न्यायपालिका चलेगी तो हम सोच सकते हैं हमारा देश कहाँ जा रहा है। तीखे सवाल हैं, जो उठाएगा वो जेल जाएगा। इसीलिए हम आपसे कहते हैं हमारा चैनल अच्छा काम कर रहा है तो हमें बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और लोगों तक पहुंच सकें। आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। आप भी उठाइए, हम भी उठाएं, हम सब मिलकर उठाएं। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।